कहते हैं कि इंसान परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, पर यहाँ कहानी कुछ और ही बयां कर रही थी। 2 फरवरी 2017, जगह भोपाल के साकेत नगर का मकान नंबर मिग 62। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। मकान के बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मकान के भीतर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ मकान के भीतर पुलिस अफसर और मजदूरों की आवाजाही थी। मजदूर भीतर किसी दीवार को तोड़ रहे थे। यह सिलसिला कुछ ही घंटों पहले शुरू हुआ था। वक्त बीतता गया। करीब 8 घंटे बाद गोविंदपुरा थाने की पुलिस मकान के बाहर निकली और उसने जो बताया उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। पुलिस ने बताया कि भीतर संदूक में एक युवती की लाश मिली है। उसका नाम आकांक्षा शर्मा है और वह पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली है। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि युवती का प्रेमी है, जिसका नाम उदयन दास है। जिसके बाद एक अलग ही मर्डर मिस्ट्री सामने आती है, जिसे पुलिस भी अब दंग रह गई थी। अनंत वासु की फाइल में आज आप देखेंगे एक ऐसे साइको किलर की कहानी जिसमें हत्या के बाद अपने प्रेमी को 4 महीने तक जिंदा रखा, और कुछ ऐसे राज जिसे आप आगे देखेंगे। इस मर्डर मिस्ट्री को जानने से पहले हमें उदयन के बारे में कुछ जानना होगा। उदयन के पिता वीके दास BHL भोपाल में एक जॉब कर रहे थे। महिंद्राणी विंध्याचल भवन भोपाल में डेटा एनालिसिस के जॉब पे थी। साल 2000 में जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, तब उदयन के माता पिता ने छत्तीसगढ़ जाने का फैसला किया। कुछ सालों बाद महिंद्राणी रिटायर्ड हो गई। उदयन अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसकी स्कूलिंग भोपाल से हुई थी। 2003 में उसने भिलाई के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से BA पास किया था, मगर सभी को यह कहता था कि उसने IIT दिल्ली से पढ़ाई की है। उसकी फराटेदार इंग्लिश सुनकर हर कोई इस बात पर यकीन कर लेता था। उदयन माता पिता के पैसों पर लग्जरी लाइफ जीता था। पिता वीके दास ने भोपाल, रायपुर और दिल्ली में मकान खरीदे थे। पिता के साथ उदयन का बैंक में जॉइंट अकाउंट था, जिसमें 8.5 लाख रुपये की एक FD का ब्याज आता था। उसे काम करने की जरूरत नहीं थी। सोशल मीडिया पर भी उदयन ने झूठ और फरेब का माया जाल तैयार किया था। वह लग्जरी गाड़ियों का शौकीन था। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए वह खुद को पेरिस तो कभी मॉस्को में होने को बताता था। कभी ये पोस्ट करता था कि उनकी UN में जॉब लग गई है, तो कभी बताता था कि US में उनकी PhD चल रही है। खुद को बड़ा अफसर भी बताता था। इसी से इम्प्रेस हुई थी पश्चिम बंगाल की बांकुरा में रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम था आकांक्षा। उदयन और आकांक्षा की प्रेम कहानी 2007 से सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई थी। फिर जयपुर में उदयन की आकांक्षा से मुलाकात हुई। उसने आकांक्षा को बताया कि वह IIT पास आउट है, उनके पास अमेरिकी नागरिकता भी है। आकांक्षा उदयन की तरफ आकर्षित हुई। इसके बाद लगातार दोनों के बीच बातचीत होती रही। जल्दी वे एक दूसरे के करीब आ गए। साल 2014 में उदयन आकांक्षा से मिलने कोलकाता गया था। इसके कुछ दिनों बाद ही आकांक्षा कोलकाता छोड़कर दिल्ली आ गई। उदयन और आकांक्षा दिल्ली में मिलने लगे। दोनों साथ में कई जगह घूमने जाते थे। जून 2016 में आकांक्षा ने घर वालों से कहा कि उनकी अमेरिका में नौकरी लग गई है। दरअसल उदयन ने यूनिसेफ में जॉब लगने का फर्जी ऑफर लेटर बनाया था, जिसमें न्यूयॉर्क में पोस्टिंग की बात लिखी थी। आकांक्षा ने घर वालों को यह ऑफर लेटर दिखाया और कहा कि टिकट के पैसे देने होंगे, बाद में कंपनी उसे रिफंड कर देगी। बेटी के कहने पर घर वालों ने उसके बैंक अकाउंट में 1,20,000 रुपये जमा कर दिए। आकांक्षा अमेरिका नहीं गई, बल्कि उदयन उसे अपने साथ भोपाल के एक साकेत नगर वाले घर में ले गया। यहाँ दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दरअसल उदयन के घर आने के बाद आकांक्षा ने परिवारजनों से मोबाइल पे 1 या 2 बार ही बात की थी। जुलाई के बाद तो आकांक्षा के मोबाइल से परिवारजनों को केवल मैसेज ही मिल रहे थे, उससे बात नहीं हो पा रही थी। आकांक्षा से जब परिवारजनों का संपर्क नहीं हुआ तो वे परेशान हो गए। वो किस हाल में है उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आकांक्षा ने अपनी फैमिली को उदयन के बारे में नहीं बताया था। एक दिन आकांक्षा की फैमिली को फेसबुक के जरिए आकांक्षा और उदयन की दोस्ती के बारे में पता चला। उन्होंने देखा कि आकांक्षा सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वह फेसबुक पोस्ट कर रही है और उदयन उस पर रिएक्ट कर रहा है। परिवारजनों ने उदयन से संपर्क किया। उसने आकांक्षा के घर वालों से कहा लोकल सिम न होने से वे उनसे फ़ोन पर बात नहीं कर सकते, लेकिन वह मैसेज करती है। परिवारजनों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। 5 अक्टूबर 2016 को उदयन आकांक्षा के माता पिता से मिलने बाकारो भी पहुंचा था।
उदयन ने आकांक्षा के माता पिता को बताया कि वह अमेरिका में है। यदि वे आकांक्षा से मिलने उनके पास जाना चाहते हैं तो वह व्यवस्था कर देगा। उदयन 4 दिन तक वहां रुका, फिर भोपाल लौट आया। उदयन ने भोपाल में सांकत नगर स्थित अपने घर का एड्रेस उन्हें बताया था। आकांक्षा के भाई को उदयन की बातों पर यकीन नहीं था। उसने अपने सोर्सेस का इस्तेमाल कर आकांक्षा के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की तो वह भोपाल में मिली। परिवारजन इस बात से हैरान हो गए कि जब वह अमेरिका में है तो उसके फोन की लोकेशन भोपाल में कैसे है। पुलिस में सूचना देने से पहले आकांक्षा के पिता खुद भोपाल में उसे ढूंढने के लिए नवंबर 2016 में भोपाल आए। स्थानीय पुलिस की मदद से पिता ने उदयन के घर का पता ढूंढा, लेकिन आकांक्षा के पिता शिवेंद्र उदयन से नहीं मिले और वापस लौट आए। इनका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। उन्होंने पुलिस के सामने भी किसी तरह की अनहोनी की आशंका नहीं जाहिर की। इसी बीच परिवार का आकांक्षा से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। पहले उसके मैसेजेस भी आते थे, लेकिन अब मैसेज आना भी बंद हो गए थे। आखिरकार परिवारजनों ने दिसंबर 2016 में आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के बांकुरा थाने में दर्ज कराई। बांकुरा थाना पुलिस टीम आकांक्षा को ढूंढने के लिए हर एक पहलू पर काम कर रही थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस ने जब उसके मोबाइल की लोकेशन का पता लगाया तो वह भोपाल में मिली। पुलिस भोपाल पहुंची और गोविंदपुरा थाने की पुलिस से संपर्क किया। यहाँ पुलिस ने उदयन के सांकेत नगर के घर के आसपास गोपनीय तरीके से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि जून के महीने में यहाँ उदयन के साथ एक लड़की दिखाई दी थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे किसी ने आते जाते नहीं देखा था। बांकुरा पुलिस को यकीन हो गया था कि आकांक्षा उदयन के साथ थी। उदयन के बारे में पुलिस ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। पुलिस को पता चला कि भोपाल के शिवाजी नगर स्थित KG 122/43 के सरकारी मकान में दास परिवार लंबे समय तक रहा है। उदयन की मां इंद्राणी दास को यह मकान सरकार की तरफ से मिला था। उदयन का बचपन इसी मकान में बीता था। शिवाजी नगर में उदयन के पड़ोसियों ने बताया कि बचपन में घर के लोग उसे काफी ज्यादा सख्ती से बरतते थे। उसे किसी से घुलने मिलने नहीं दिया जाता था। यदि वह घर से बिना बताए बाहर जाता तो उसे बाथरूम में बंद कर दिया जाता, और उसके बाद भी जब वह बाहर खेलने जाता तो उसके साथ मारपीट की जाती। इसी माहौल में उदयन ने भोपाल के स्कूल में 12वीं पास की। तो अब 2 जनवरी 2017 को पुलिस अब उदयन के घर पहुंच गई थी। घर पर बाहर से ताला लगा था, मगर पुलिस को यकीन था कि घर में कोई है। पुलिस ने घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इस केस की जांच कर रहे भोपाल के तत्कालीन SP साउथ सिद्धार्थ बहुगुणा बताते हैं कि जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो हमने गोविंदपुरा थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह कुशवाहा को दूसरी छत से घर के अंदर भेजा। कुशवाहा जब दरवाजे पर पहुंचे तो वहां का माहौल उन्हें अजीब सा लगा। उन्होंने धीमे से आवाज लगाई, अंदर कोई है? अंदर से किसी ने थोड़ा सा दरवाजा खोला। कुशवाहा ने तत्काल ही हाथ पकड़ के उसे बाहर खींच लिया। ये उदयन था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। माता पिता के बारे में पूछा तो बोला पिता का निधन हो गया है और माँ अमेरिका में रहती है। पुलिस ने उससे आकांक्षा के बारे में पूछा तो वह गुमराह करता रहा। बाद में उसने सच को बोला तो उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। उदयन ने पुलिस को बताया कि उसने आकांक्षा की हत्या कर दी है और उसे घर के भीतर ही सीमेंट के एक चबूतरे के नीचे दबा दिया है। पुलिस ने उस चबूतरे की खुदाई करवाई। 8 घंटे बाद चबूतरे के नीचे से एक संदूक निकला। जब संदूक को खोला गया तो उसमें सीमेंट से सनी हुई एक युवती की लाश मिली। यह आकांक्षा की लाश थी। अब पुलिस के सामने कई सारे सवाल खड़े हो गए थे। आकांक्षा अमेरिका न जाकर उदयन के साथ भोपाल क्यों आई? उदयन ने आकांक्षा की हत्या क्यों की? उसके पिता की मौत कैसे हुई? क्या सच में उदयन की मां अमेरिका में रहती है? पुलिस ने 8 घंटे की खुदाई के बाद चबूतरे से लाश बाहर निकाली। उसके बाद पूछताछ में उदयन ने जो राज खोले वो और भी खौफनाक थे। पुलिस ने उदयन के घर से आकांक्षा की लाश बरामद कर ली थी। अब पुलिस ने उदयन से सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की। उदयन ने बताया कि 14 जुलाई 2016 को ही उसने आकांक्षा की हत्या कर दी थी। यह सुनकर पुलिस अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि 7.5 महीने बाद पुलिस ने आकांक्षा की लाश को बरामद किया था। जब पुलिस अधिकारियों ने उनसे पूछा कि आकांक्षा की हत्या क्यों की, तभी उदयन ने बताया कि 14 जून को आकांक्षा उनके साथ भोपाल आई तो उनके रिश्तों में खटास आ गई थी। दरअसल आकांक्षा को उदयन की सच्चाई का पता चल गया था। वो समझ गई थी कि उदयन धोखेबाज है। वह न तो कभी अमेरिका गया और न ही उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। यहाँ तक कि उदयन ने आकांक्षा को अमेरिका में जो नौकरी लगने का लेटर दिया था वो भी नकली था। यह सब पता लगने के बाद आकांक्षा ने तय कर लिया था कि वह अपने घर बांकुरा लौट जाएगी। उसने घर जाने के लिए ट्रेन की टिकट भी बुक करा ली थी। उदयन को उसके वापस जाने की भनक लग गई थी। उसने आकांक्षा को समझाने की कोशिश की
लेकिन वो नहीं मानी। 15 जुलाई की सुबह उदयन आकांक्षा के सीने पर बैठ गया और तकिए से उसका मुंह तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। और उसके बाद भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने हाथ से उसका गला घोट दिया। जब गुस्सा शांत हो गया तो वो एक दिन तक आकांक्षा का जिंदा होने का इंतजार करता रहा। जब आकांक्षा के डेड बॉडी से बदबू आने लगी तो उदयन ने एक पुराने से बक्से को खाली कर उसमें शव डाल दिया। उसने बक्से में सीमेंट का घोल भर दिया, फिर उसे एक सीमेंट के चबूतरे में दफन कर दिया। उदयन ने बताया कि शव को बॉक्स में दफन करने का आइडिया उसे इंग्लिश चैनल वॉकिंग डेथ सीरियल से मिला था, जिसमें उसने एक ऐसी ही मर्डर मिस्ट्री देखी थी। हत्या के बाद वह चबूतरे पर ही गद्दा लगाकर सो जाता था। चबूतरे पर परफ्यूम भी छिड़कता था। आप जान के चौंक जाएंगे कि इस मर्डर के साथ 2 और मर्डर की भी कड़ियां जुड़ी थी। लापता आकांक्षा की गुत्थी सुलझी, लेकिन उदयन के माता पिता कहाँ थे, यह सवाल अब भी बना हुआ था। पुलिस ने उदयन से अब उसके माता पिता के बारे में पूछा। वह ठीक से जवाब नहीं दे पाया। कहने लगा कि माँ अमेरिका में रहती है और पिता बीमारी से मर गए हैं। जिसके बाद पुलिस ने उनकी माँ का पता और फ़ोन नंबर पूछा। उसकी माँ से कब बात होती है इस संबंध में पूछताछ की। उदयन पुलिस को गुमराह करने लगा, जिसके चलते पुलिस को उन पे शक हुआ और उन्होंने सख्ती से उदयन से पूछताछ की। इस पर वो टूट गया। पूछताछ में उसने जो खुलासे किए वो जानने के बाद पुलिस भी दंग रह गई। उदयन ने बताया कि वह 2010 में ही माँ इंद्राणी और पिता वीके दास की गला घोटकर हत्या कर चुका था। पुलिस ने पूछताछ की, शव कहाँ है? उसने बताया कि रायपुर वाले मकान के गार्डन में उसे दफना दिया है। भोपाल पुलिस यह सूचना रायपुर पुलिस को देती है और उदयन को लेकर रायपुर पहुंचती है। रायपुर पहुंचने के बाद पुलिस उदयन को सीधे मकान की ओर ले गई, जहाँ उसने इशारे से बताया कि माता पिता को वहां दफनाया था। दरअसल जहाँ माता पिता को दफनाया था वहां उसने एक निशान भी लगा दिया था। उसके बाद वह मकान बेचकर भोपाल आ गया था। उदयन की बताई गई जगह पर पुलिस ने खुदाई की। वहां 2 कंकाल मिले। कंकाल के सिर बोरे और कपड़े से बंधे हुए थे। उदयन ने बताया कि शव को दफनाने से पहले उसने ऐसा किया था ताकि थोड़ी भी सांस चल रही हो तो वो बंद हो जाए। उदयन ने पुलिस को बताया कि 2010 का अगस्त का महीना था। एक रात बारिश हो रही थी। पढ़ाई को लेकर वीरेंद्र दास ने उसे डांटा, जिस पे वो नाराज हो गया। उसने पहले वीरेंद्र दास को गला घोटकर मार दिया। बाद में माँ इंद्राणी दास को भी गला दबा के मार दिया गया। दोनों के शव को कमरे में ले गया। रात भर शव के पास बैठा रहा। सुबह सेप्टिक टैंक खोदने के नाम पर मजदूर बुलाए। मुकेश यादव नाम के मजदूर ने गार्डन में एक गड्ढा खोदा। देर रात उदयन ने वीरेंद्र और इंद्राणी के शव को गड्ढे में दफना दिया। कुछ दिन बाद परिचित संदीप श्रीवास्तव से संपर्क किया और मकान बेचने के लिए कहा। सुरेश दुआ के नाम से पावर ऑफ एटर्नी बनाई। 2013 में वकील हरीश पांडे को 21 लाख में मकान बेचकर भोपाल आ गया। रिश्तेदारों को बताया कि माता पिता अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। उदयन फर्जी दस्तावेज के आधार पर 7 साल तक अपनी मां की पेंशन लेता रहा। मां इंद्राणी को पेंशन के रूप में 28,000 पर महीने मिलता थे। उदयन ये पैसे निकालने के लिए चेकबुक का इस्तेमाल करता था, जिस चेकबुक पर वो माँ का फर्जी साइन किया करता था। उसने माँ के नाम से एक एफडी तुड़वा कर भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा ली थी। उदयन ने बताया कि सुंदरनगर की प्रॉपर्टी बेचने और पैसे लेने के बाद उसने 2014 में पिता के पैसे को भी निकालने का प्रयास किया था। यह पैसे रायपुर के पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में थे। इसके लिए वह पहले बैंक गया और मैनेजर को बताया कि उनके पिता अमेरिका चले गए हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टरों ने उसे सफर करने से मना किया है। पैसे निकालने के लिए वे भारत नहीं आ सकते, इसलिए उसे इस लॉकर और एफडी के पैसे दिए जाए। तब मैनेजर ने बताया कि वीरेंद्र दास के आए बगैर इनमें से कोई भी काम नहीं हो पाएगा। कुछ महीनों बाद उदयन ने वीरेंद्र दास बनकर बैंक में फोन किया और मैनेजर से पिता की आवाज में बात की। उसने मैनेजर से कहा कि वो अमेरिका में है और वो नहीं आ सकते, इसलिए बेटे उदयन दास को भेज रहे हैं। वह बैंक जाएगा तब उसे एफडी की रकम दे दी जाए। उसने यह भी कहा कि लॉकर की चाबी अमेरिका में उनके पास है, इसलिए दूसरी चाबी उदयन को दे दी जाए ताकि वह लॉकर खोलकर उसमें रखी चीजें और पैसे निकाल सके। पिता की आवाज में उदयन ने यह भी कहा कि चाहे तो वो अमेरिका से उदयन के नाम की ऑथोरिटी मेल भी कर सकते हैं। उसके बाद भी मैनेजर नहीं माना और इस बात पर अड़ गया कि जब तक वो खुद नहीं आएंगे तब तक एफडी न तोड़ी जाएगी, नहीं लॉकर खुलेगा। पुलिस ने आकांक्षा की हत्या के मामले में जांच के बाद अप्रैल 2017 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। आकांक्षा की गुमशुदगी का केस बांकुरा में दर्ज हुआ था, इसलिए बांकुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई हुई थी। मामले में उदयन को फांसी की सजा देने की मांग भी की गई थी। अगस्त 2020 में कोर्ट ने अपने फैसला सुनाया और 30 वर्षीय उदयन दास को दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। हत्या के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना और उम्र कैद की सजा के साथ सबूतों से छेड़छाड़ के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल की कैद अलग से सुनाई गई। वहीं 2023 में रायपुर कोर्ट ने माता पिता की हत्या के मामले में
उदयन को उम्र कैद की सजा सुनाई। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक उदयन दास साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकारी था। साइकोपैथ एक मानसिक विकार है जिसमें सहानुभूति, पश्चाताप और दूसरे के प्रति सम्मान